हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और रिएक्शन मैकेनिज्म में अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मे बी एल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनाइल्स, साइनो एक्सेट्रा। ओके, तो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और कार्बोनाइल्स और साइनो कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग सेंटर के क्लोज होता है। बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर। यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। तो एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद फिर कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो वो क्या करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर लेगा और फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। बट इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, देयर इज अटैक ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद मैं आपको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ईन्स पर एडिशन के बारे में बता रहा था। तो देखो, जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, तो ये सिमेट्रिक ईन्स का एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक ईन्स, मतलब दो आइडेंटिकल हाफ इसके हो सकते हैं। अब अगर इस कंपाउंड पर मुझे, इस सिमेट्रिक कंपाउंड पर मुझे किसी कंपाउंड का एडिशन करना है, आई वॉन्ट टू ऐड द HBr। अगर मान लो मुझे इस पे HBr को ऐड करना है, तो मुझे किसी रूल की कोई जरूरत नहीं है। जिधर मेरी इच्छा होगी उधर मैं नेगेटिव आई, उधर मैं पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करूंगा। एंड वन साइड इज द अटैचमेंट ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एंड वन साइड ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एंड नाउ विल गेट द प्रोडक्ट। तो इथाइल ब्रोमाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा पहले स्टेप के अंदर, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिक पार्ट है, देखिए अब यहां पर भी दोनों पार्ट कैसा है, सिमेट्रिक है। वो बात बिल्कुल देखिए, वो बात आपको ध्यान रखना है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। रिएक्शन हम कैसे भी लिख रहे हो प्रोडक्ट, लेकिन पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे तो। लेकिन अगर सिमेट्रिक ईन्स या आइंस है, तो मैंने आपसे बताया कि सिमेट्रिक ईन्स और आइंस की कंडीशन में कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। सीधे सीधे हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पोल को पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं, और एक पर हम इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे, एक पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। ये प्रोडक्ट आ गया मेरा CH3, CHBr, CH2, CH3। यहां भी देखो, यहां जुड़ता तो भी 1 ब्रोमो इथेन और ऊपर जुड़ता तो भी 1 ब्रोमो इथेन, मतलब नाम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां से भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और लोअर साइड पर हम रखते तब भी ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन होता। मतलब अगर हम ऑपोजिट साइड भी जोड़ेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसलिए सिमेट्रिक ईन्स के अंदर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब बात किया हमने असिमेट्रिक ईन्स के बारे में, तो अगली बात जो असिमेट्रिक ईन्स है या अनसिमेट्रिक ईन्स है, जैसे मान लीजिए अनसिमेट्रिक ईन्स की हम बात कर रहे थे, तो हमने आपसे कहा प्रोपीन, तो दिस इज द प्रोपीन, ये प्रोपीन है। अब यहां पे दोनों जो इसके हाफ है वो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों कैसे हिस्से हैं, अलग अलग हैं, बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। और जब दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे तब
नॉर्मल कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होगा, और अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड का इन्फ्लुएंस आपको दिया है, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक ईन्स। ठीक है, क्लियर। तो जब सिमेट्रिक ईन्स थी तो हमने बिना किसी रूल के एडिशन कर लिया, क्योंकि वो बात तो हम ध्यान रखेंगे कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, फिर कार्बोनियम बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा स्टेप बाय स्टेप में, लेकिन बिना किसी रूल के आप वहां पे रिएक्शन कर सकते हो। अब जब बात आई असिमेट्रिक ईन्स की, तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी अलग से कैटलिस्ट अडॉप्ट नहीं किया है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जाएंगे प्रोडक्ट पर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जाएंगे। और अगर कैटलिस्ट जैसे पेरोक्साइड ऐड किया है तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन रिएक्शन है वो अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल होती है। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर देखिए H+ और ये Br-, क्या कहा था मार्कोनिकॉफ ने, डबल बॉन्ड के डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हमें चेक करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे, है ना, इस दोनों के, इन दोनों लास्ट दोनों जो कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ऊपर वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम है, मतलब दिस CH3 ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो उससे एडिशन रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उस पर आपको क्या ध्यान रखना है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट joined with the carbon atom which is joined with the minimum number of hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम का नंबर मिनिमम होगा। तो इन एडिशन रिएक्शन आफ्टर द बॉन्ड फिशन, बंध के टूटने के बाद, आफ्टर द बॉन्ड फिशन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज ज्वाइंट विद दैट कार्बन एटम हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज मार्कोनिकॉफ रूल, और इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये आया आपका प्रोडक्ट। Now this time the product of the reaction is CH3 CHBr CH3। तो अब देखो यहां पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 2-ब्रोमोप्रोपेन है। 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 2-ब्रोमोप्रोपेन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर आपने गलती से यहां जोड़ दिया नीचे तो ये 1-ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस आर द डिफरेंट। अगर बाय मिस्टेक हम देखिए, जैसे इथाइलिन था मेरे पास, इथाइलिन के केस में अगर HBr का एडिशन करना है, आपने H को यहां जोड़ा, Br को यहां जोड़ा, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन। अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया, Br को ऊपर जोड़ दिया और CH3 नीचे बना लिया, तो भी क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। तो प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है वहां पे, इसमें कोई प्रोडक्ट का चेंज नहीं है, बोथ टाइम प्रोडक्ट इज द सेम। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हो एज यू विश, जैसा आपको चाहिए होगा, है ना। लेकिन अब यहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पे न जाकर के सीधे सीधे किस पे जाओ, मार्कोनिकॉफ रूल पे जाओ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, नेगेटिव पार्ट एट द पोजीशन एट दैट कार्बन एटम हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास गया, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम है। एंड नाउ दिस टाइम द प्रोडक्ट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर मान लो गलती से बाय मिस्टेक अगर कोई स्टूडेंट इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बना दे, H को यहां पर पहुंचा दे तो CH2 हो जाएगा, ब्रोमीन को नीचे ले ले तो क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा ना, 1-ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा इस रिएक्शन में। तो क्या बन जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट।
तो अब अगर कोई रूल नहीं होगा तो आधे लोग ये प्रोडक्ट बना देंगे, आधे लोग ये बना देंगे, जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिक सिस्टम में आपको लगाना है। अनसिमेट्रिक सिस्टम में आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन को कैरी ऑन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अगले सिस्टम पर बात करते हैं। एक बार फिर से मैं एंटी मार्कोनिकॉफ पर भी बात कर लेता हूं। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को और क्या कहते हैं? खरास इफेक्ट कहते हैं, खरास इफेक्ट। और खरास इफेक्ट के साथ साथ इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के इन्फ्लुएंस में होती है ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो क्या क्या कहते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और इसके साथ साथ पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पेरोक्साइड इफेक्ट के केस के लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। द बेंजोइल पेरोक्साइड इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, ओके, एंड बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन इट जनरेट द 2 फ्री रेडिकल। ओके, तो ये होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इट फॉर्म्स द फ्री रेडिकल, मतलब जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो जो है प्लस और माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ग्रुप का एडिशन नहीं है, वो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के कारण होता है। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो किसके कारण है? फ्री रेडिकल के कारण होता है। इसमें फ्री रेडिकल ऐड करता है। इट इज नॉट बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल है। तो देखो अगले स्टेप में क्या हुआ? C6H5CO, और जब यहां पर हमने बात किया HBr के बारे में, तो HBr ने होमोलैटिक बॉन्ड फिशन किया और ये किसके साथ चला गया? इसके साथ चला गया। ओके, एंड नाउ इट गिव राइज C6H5COOH। ओके, तो ये तो स्टेबल हो गया। अब इसने क्या लीव किया? Br फ्री रेडिकल को छोड़ दिया उसने। तो जब आप अब अनसिमेट्रिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो देयर इज अनसिमेट्रिक सिस्टम एंड देयर इज अ Br फ्री रेडिकल। व्हेन दिस बॉन्ड इज क्लेव्ड, जब यहां पर बॉन्ड क्लेवेज होगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, तो यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो यहां पे देखिए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ बॉन्ड क्लेवेज के बाद, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो जब ये अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल, तो यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3CH फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, ये बना फ्री रेडिकल। अब दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। अनस्टेबल होगा तो ये कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। अनस्टेबल होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। देन ब्रोमीन फ्री रेडिकल ज्वाइंट विद द मोर अनस्टेबल ग्रुप, है ना, उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो अनस्टेबल वाला जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने प्राइमरी पर अटैक किया। एंड नाउ व्हाट इज द न्यू कंडीशन? अब हमारे पास जो नई कंडीशन आ रही है, देखिए वो कैसी है? देयर इज
CH3 CH CH3 CH और CH के साथ फ्री रेडिकल और ये Br इसके CH2 के पास आ गया तो CH2Br अगेन। अब HBr है तो H फ्री रेडिकल भी सिस्टम में होगा तो ये आके इसको ज्वाइन कर लेगा। ओके, एंड नाउ यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br। ओके, तो CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा। इट मींस 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देयर इज डिफरेंस in the addition of product. There is difference of products according to Markovnikov. We are getting products 2 bromopropane. जब हमने Markovnikov से इसको लिया था तब हमें प्रोडक्ट मिला था 2 bromopropane and now according to anti-Markovnikov the product is 1 bromopropane. तो इस तरीके से Markovnikov और anti-Markovnikov में प्रोडक्ट बदल जाता है। Markovnikov reaction is the addition of is the electrophilic addition of electrophile, and here is the mechanism is based on free radical addition और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस है, फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। नाउ अब बात करते हैं अदर स्टेप पर, तो थोड़ा सा और बात करते हैं एडिशन रिएक्शन पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपसे कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड। तो अभी आपको ये बात बिल्कुल 100% पता है कि ये पेरोक्साइड लिखा हुआ है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का एग्जांपल है। और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का अगर ये देखिए, ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव से जाता, अगर ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो, पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता तो नेगेटिव 2 पर और H डाउन साइड, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन का ऑपोजिट प्रोपेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहां से एडिशन से कोई मतलब नहीं, दिस सिस्टम इज नॉट शो द एडिशन। ओके, तो फाइनली वी विल गेट द प्रोडक्ट। हमको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? अगर पेरोक्साइड लिखा है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन या ब्रोमोप्रोपेन हमको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको अगला जो रिएक्टेंट दिया वो ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और यहां पे लिखा मैंने पेरोक्साइड, और अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, जैसे अभी तो मैंने ऊपर दिया है और फिर HCl लिख दिया मैंने, तो क्या फर्क पड़ता है? द प्रोडक्ट इज लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 Cl। ये प्रोडक्ट होना चाहिए। नेगेटिव किधर जाएगा? जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है, ऐसा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस है तो मोर अनस्टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए लेकिन बनता नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ भी होगा तो भी ये करेक्ट प्रोडक्ट नहीं होगा इस रिएक्शन का। दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट, और ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ठीक है, तो इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3 CHCl CH3। इट मींस 2 chloropropane is the correct product of the reaction if there is peroxide। मार्कोनिकॉफ है तब तो कोई सवाल ही नहीं है, तब तो वो 2 क्लोरो पे जाएगा ही। लेकिन अगर पेरोक्साइड लिखा है तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो देन व्हाई? अब ये क्यों हो रहा है, ये बात हमको फिर से समझनी पड़ेगी। अब ये फिर नया एक बात आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इन केस ऑफ हैलोजन एसिड, इन केस ऑफ हैलोजन एसिड HCl HI और HF भी, लेकिन HF कॉमनली यूज होता नहीं है रिएक्शन में, तो HCl HF एंड HI, चलिए लिख देते हैं। अच्छा, HF HCl एंड HI do not obey the peroxide effect, do not obey the
peroxide इफेक्ट, ये peroxide इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं. Do not obey the peroxide effect. Do not obey the peroxide effect because of very high bond energy, because of very high bond energy, because of very high bond energy of HF and HCl, because of very high bond energy of HF and HCl, and very low bond energy of very low bond energy of HI, very low bond energy of HI. These compounds do not form free radical. तो ये कंपाउंड फ्री रेडिकल ही नहीं बनाते, और जब फ्री रेडिकल नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ को फॉलो नहीं करेगा. नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि इनकी वेलोसिटी पेरोक्साइड के साथ मैच नहीं करती है. ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है? HCl, HF और HI. तो HF और HCl का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, आसानी से ब्रेक नहीं होंगे. होमोलैटिक बॉन्ड फिशन तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं. और HI बहुत तेजी से ब्रेक हो जाता है, I को इलेक्ट्रॉन दे देगा, H पॉजिटिव I नेगेटिव बन जाएगा. तो इन तीनों केमिकल का फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का कोई टेंडेंसी नहीं है. दे डोंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म फ्री रेडिकल, और इस कारण से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे नहीं करेंगे. तो ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो इनका जो केमिकल रिएक्शन होगा, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. तो फिर से एक बात ध्यान रखेंगे, HBr ओबे Markovnikov, HBr obey Markovnikov's rule, and in presence of peroxide, it follow anti-Markovnikov rule. Markovnikov's रूल. और पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी फॉलो कर लेगा. ओके, और क्या ध्यान रखना है? HCl, HI और HF भी. तो HF कॉमनली रिएक्शन में यूज होता नहीं है, मैंने इसलिए कहा HF, HCl एंड HI always give product according to Markovnikov rule. ओके, तो HCl और HI के लिए हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ भी होगा तो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जाएगा. ये ध्यान रखना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ अगले पॉइंट पर बात करते हैं. अब फिर से दो अलग अलग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. How the product is different in two different reaction. तो प्रोडक्ट का डिफरेंस देखते हैं. दो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनता है. जैसे मैंने आपको सिंपली, बिल्कुल सिंपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr दिया, एंड वंस CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr पेरोक्साइड. ओके, तो अब आपको पता है
कि अभी तो दोनों सिमेट्रिक हैं, अभी दोनों सिमेट्रिक हैं। अगर अभी दोनों सिमेट्रिक है इट मींस अभी इसको हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रूल इन द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ H plus Br minus according to the system CH2 double bond CH Br. Okay, now both the carbon having different number of hydrogen atom. अब दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर बदल गया है, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर बदल गया है। It means now the rule is applicable. Now what happens? Now the rule is applicable. अब जब दोबारा HBr डालोगे, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड था, पहले एक ब्रेक हुआ अब एक और ब्रेक होगा, तो नाउ अब जब HBr डालोगे तो नेगेटिव पार्ट इज अबाउट द पोजीशन दैट कार्बन, नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड दैट कार्बन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, एंड हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3 CHBr and Br, 1,1 dibromoethane, 1,1 dibromoethane, 1,1 dibromoethane is the product of the reaction. 1,1 dibromoethane, 1,1 dibromoethane. अब सेकेंड टाइम देखते हैं। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज नो रूल, सॉरी फर्स्ट स्टेप में कोई रूल वैलिड नहीं है, CH2 double bond CHBr, but in the second step there is, in second step the अब नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH2Br single bond CH2Br, 1,2 dibromoethane, 1,2 dibromoethane. ओके, तो देयर इज डिफरेंस इन प्रोडक्ट। ये मार्कोनिकॉफ और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन में, दोनों स्टेप में प्रोडक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। दोनों रिएक्शन में, दोनों स्टेप में प्रोडक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज अबाउट द एडिशन रिएक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, और ये हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एप्लीकेशन। अब बात करते हैं, अब देखो इसमें सिंपल सी बात है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, अगर आपको रूल्स मालूम है, इफ द सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वी नो द रूल, अगर हमको रूल पता है तो आराम से ऐड कर लेंगे, कोई सा भी रिएक्टेंट होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन के बेस पर काम करते हैं। 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन रिएक्शन, 1,2 एडिशन रिएक्शन। अब ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं तो इनको हमको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। 1,2 एडिशन रिएक्शन, ठीक है, 1,2 एडिशन रिएक्शन। तो देखिए जैसे एक रिएक्टेंट लिया मैंने, सिंपली बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, CH3CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ये 1 और ये 2, 1,2 के बीच में क्या होना है, एडिशन होना है, इसको कहते हैं 1,2 एडिशन। अब देखते हैं ध्यान से, अगेन इसको ऑब्जर्व करते हैं, 1,2 एडिशन रिएक्शन मींस व्हाट। अब यहाँ पे मान लो मुझे HBr को जोड़ना है, तो आपको ये बात पता है कि बॉन्ड फिशन होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो देयर इज एडिशन। बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण क्या होगा, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनसिमेट्रिक सिस्टम है, तो बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ कोई पैरोक्साइड दिया नहीं, तो ये हुआ पोल नेगेटिव, ये हुआ पोल पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर, नेगेटिव पॉजिटिव पर। अगर मान लो हमने ये प्रोडक्ट बनाया इस रिएक्शन में जो हमको दिख रहा है, CH3CH, CH3
और ये आ गया CH, Br इज एट दैट, Br यहां और ये CH3। ओके, तो इस तरीके का प्रोडक्ट इसमें बनना चाहिए, ये और ये। ओके, नेगेटिव उस कार्बन पे गया जिस पे हाइड्रोजन मिनिमम है। ठीक, तो इस तरीके का प्रोडक्ट नॉर्मली हम बनाएंगे अगर हमें 1-2 एडिशन का केस पता नहीं है तो। ठीक, तो देखो ये प्रोडक्ट बन तो गया, बट दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट, लेकिन ये इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट नहीं है। हमको तो वो प्रोडक्ट चाहिए ना जिससे 4 नंबर मिलने वाले हैं और हमारे 1 नंबर जाने वाले नहीं है। ठीक है, नहीं तो 4 मिलेंगे नहीं और एक घर से भी चला जाएगा तो 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें हमको सीखना पड़ता है कि कहां पर क्या चीज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप के बारे में। तो व्हाट इज द न्यू स्टेप? तो ये तो प्रोडक्ट नहीं है, ये बात मैंने आपको बता दिया। हमने अभी तो पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसको आप नोट जरूर करिएगा, है ना, ध्यान रखना है। तो जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं कहीं बताता हूं कोई चीज की ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर मैंने लिखा है तो मतलब आप भी लिखिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट हैपेंस अगेन? तो देखो, अब पहले बात कर लेते हैं एक स्टेप के बारे में। तो ये आ गया CH3 CH3 CH, ये आ गया था आपका CH प्लस और एक H जो है वो यहां आ गया था। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो नेगेटिव आई इफेक्ट हुआ है वो बिल्कुल सही है, वो उसी कार्बन की तरफ है जिस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच करेगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो अब देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, ये यहां आया और इसने H+ को गेन कर लिया और नेट पॉजिटिव चार्ज यहां पे बचा हुआ है। अब उसका एडजेसेंट, ये 1-2 का केस और उसका पड़ोसी 1-2 वो भी होना चाहिए, 1-4 नहीं चलेगा, 1-2 ही होना चाहिए, है ना। तो देखो अब यहां पे देखते हैं ध्यान से, देयर इज दिस इज द सेकेंडरी कार्बन कैटायन। ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बो कैटायन, सेकेंडरी कार्बो कैटायन। और ये कैसा बन सकता है? अगर फॉर्म हो जाए तो कैसा हो सकता है? टर्शरी कार्बो कैटायन। टर्शरी कार्बो कैटायन अगर फॉर्म हो जाए तो कैसा होगा? टर्शरी कार्बो कैटायन। मतलब अगर कोई आपसे ये बात कहता है, जैसे हम लोग रोज ही कहते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, थोड़ा दम लगाइए, है ना, थोड़ा अच्छे से काम करिए जिससे अच्छे कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए और एफर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाए तो ये कैसा हो जाएगा? इट इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, है ना। टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो क्या कोशिश करेगा ये? तो उसकी टेंडेंसी होगी, वो सोचेगा, कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन को किसी तरह से इधर शिफ्ट कर दे, है ना, हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट कर दे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके सीधे जब काम कर ही रहे हैं तो टर्शरी कार्बोकैटायन पे काम जब कर रहे हैं तो वो करते हैं जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए, टू बिकम्स मोर स्टेबल, है ना। और आधे अधूरे रास्ते में पड़े रहने से अच्छा है मंजिल तक पहुंच जाए, इतना काम करना है। ठीक है, तो नाउ फॉर दिस वन देयर इज शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी को आप शिफ्ट कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लो और उसको शिफ्ट भी कर दो। तो क्या करना पड़ेगा? देन व्हाट हैपेंस हियर? तो यहाँ पे जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को देगा अपना वाला भी और हाइड्रोजन का भी, हाइड्राइड H- को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो नाउ शिफ्ट द हाइड्राइड आयन 1-2 की कंडीशन पर H का शिफ्टिंग इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, तो नाउ आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द हाइड्राइड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या बना? पॉजिटिव चार्ज बना, and this is the leads the formation of more stable tertiary carbocation। ये बना tertiary carbonium ion।
ओके, तो ये बना टर्शियरी कार्बोनियम आयन। अब क्या बचा था? ब्रोमीन बचा हुआ था। तो अगर ब्रोमीन बचा हुआ है तो वो कहां पर चला जाएगा? CH3 now here is the Br CH2 CH3 and the product is 2-bromo 2-methyl butane 2-bromo 2-methyl 2-bromo 2-methyl butane 2-bromo 2-methyl butane is the stable product of this reaction। ठीक है, द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ये सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होगा। दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट हमने शुरू में बनाया था उसमें और इस प्रोडक्ट में डिफरेंस है और नाम में भी अंतर आ रहा है, ठीक है, बट दिस वन इज द स्टेबल एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट। एक बात ध्यान रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1-2 addition। इन केस ऑफ 1-2 addition, in case of 1-2 addition, to leads the formation of 1-2 addition leads the formation of more stable carbocation, अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन के निर्माण के लिए। टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, there is hydrogen, CH3 is the methyl, C6H5 is the phenyl. To leads the formation of more stable carbocation or carbonium ion, there is hydrogen, CH3 and phenyl groups are shifted. Phenyl groups are shifted. It's called 1-2, क्योंकि 1-2 पे शिफ्ट करता है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट एंड 1-2 फिनाइल शिफ्ट, 1-2 फिनाइल शिफ्ट। तो कोई भी ग्रुप होगा, leads the formation of more stable carbocation, there is shifting of the respective group and it leads the formation of more stable carbocation, more stable product। तो अधिक स्थायी उत्पाद बनाने के लिए मिथाइल, हाइड्रोजन और फिनाइल ग्रुप अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट और 1-2 phenyl shift। This is called 1-2 hydride, 1-2 phenyl or 1-2 methyl shift। Okay, now one more example, एक और example देख लेते हैं, फिर इसके बाद 1-4 addition, 1-2 और 1-4 addition of डीन्स पर बात करेंगे। तो now the next एक और example बिल्कुल similar, only there is similar example। Okay, जैसे मैंने ऐसा कंपाउंड लिया, देयर इज अ गिवन कंपाउंड बाय एडिंग HBr। तो इनिशियली क्या हो रहा है? तो पॉजिटिव नेगेटिव, दिस एंड दिस, है ना, यही हो ना, नेगेटिव उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम। बट अभी हमको पता चल गया है कि ये सही प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट correct product of the reaction। Okay, because there is chance of formation of tertiary carbocation, मतलब 3,3-dimethyl 2-bromobutane is not correct product of this reaction। Then what happens? सीधे बना दे तो क्या हो जाएगा? चलिए एक स्टेप और सही, CH3 CH3 CH3
और ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। तो पहले स्टेप में बॉन्ड क्लेविस, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नेगेटिव इज वेटिंग फॉर मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद देयर इज शिफ्ट ऑफ मिथाइल, ये मिथाइल शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, हियर। ओके, नाउ CH3, CH3 and here is CH3, CH3, and there is positive charge, and there is positive charge at tertiary position. Okay, and now bromide minus is there. So the correct product of this reaction is Br is here, CH3 and CH3. Okay, so this is the correct product of the reaction. It means 2,3-dimethyl 2-bromobutane, यहां पे क्या बन रहा था, 3,3-dimethyl 2-bromobutane, 3,3-dimethyl 2-bromobutane, but here the correct product is 2,3-dimethyl 2-bromobutane. 2,3-dimethyl 2-bromobutane is the correct product of this reaction. So this is case of 1,2-methyl shift. ओके, तो ये बात एक नई इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। स्टेबल कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के लिए 1,2 की पोजीशन पर अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन मिलती है तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अगले स्टेप के एडिशन के बारे में। अगले स्टेप के एडिशन रिएक्शन पर बात करते हैं। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस जैसे हमने आपको, हैलोजेंस का मतलब हुआ Cl2 Br2 I2 लाइक दिस। ये हैलोजेंस का मतलब अब सीधे सीधे Cl2 Br2 H2 टाइप के जो कंपाउंड है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और क्या ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, addition of halogens, addition of halogens is usually trans addition मतलब कॉमनली ट्रांस एडिशन का एग्जाम्पल होता है, मतलब ट्रांसपोजिशन पे प्रोडक्ट को जनरेट करता है। यूजुअली एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस एडिशन है ना, प्रीडोमिनेंटली क्या करता है, ट्रांसपोजिशन पर एडअप होता है। देखो जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया 2-ब्यूटीन, तो देयर इज 2-ब्यूटीन। तो 2-ब्यूटीन को अगर मैं ब्रोमीन से जोड़ता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अगर 2 ब्रोमीन को अगर 2-ब्यूटीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। एडिशन तो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ, बट द एडिशन इज ट्रांस। नॉर्मली सिस एडिशन नहीं होता है ना, नॉर्मली सिस एडिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है, बट इट इज डोमिनेंटली ट्रांस। अब ये जो कंपाउंड बना है आपका, ध्यान से देखिए, तो क्या इसका अगर हम यहां पे मिरर लगा दें तो क्या हो जाएगा, नाम व्हाट, यहां तो कोई चेंज होना नहीं है। ओके ओके, और ये Br इधर और ये H इधर और ये Br, ये Br इधर
there is ओके HBr और ये Br इधर, तो H उधर, दोनों साथ साथ कैसे हो गए? Br आगे की साइड आया, Br फ्रंट साइड पर और Br ऑपोजिट साइड पे था ना, इधर था पहले। अच्छा ठीक है, ओके मैंने Br यहाँ लिया है, तो H यहाँ रहेगा और Br यहाँ रहेगा, इसका Br यहाँ रहेगा और H यहाँ रहेगा। ओके जो जिधर था Br, जैसे आपका फ्रंट में जो Br था वो फ्रंट में रहेगा और बैक साइड जो Br था वो बैक साइड रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया। देखिए अब ये DL डेक्स्ट्रोलिवो भी बन जाएगा, ये डेक्स्ट्रोलिवो, तो DL फॉर्म हो जाएगा, DL मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ DL मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लिवो का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। ओके, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1,4 एडिशन एंड देन अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।